एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस सिविल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपसे यह वादा किया था कि प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़ने पर आपको कई लाभ होते हैं। एक तो आपकी तैयारी समग्र और सुचारू रूप से चलती है, और दूसरा वह लाभ यह कि यहां पर हम सक्सेस ओरिएंटेड प्रोफॉर्मा की बात करते हैं। सक्सेस ओरिएंटेड प्रोफॉर्मा एक ही होता है कि जो कक्षा में अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है उससे वह जो परीक्षा प्रश्न पत्र है उसमें कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और फिर उनका अपना जो एक संपूर्ण प्रश्न पत्र का जो करने की रणनीति और उसका एक तरीका वह भी आपको सिखाते हैं। और खुशी की बात यह है कि आप पीछे देख रहे होंगे कि एक प्रश्न पत्र जो अभी कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ, जिसे एनडीए का प्रश्न पत्र कहते हैं, यूपीएससी द्वारा आयोजित होता है। प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा जो क्लास नोट्स हमने बालकों को प्रोवाइड किए वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, उन क्लास नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न, जितना सिलेबस हमने अभी तक कराया था वह सीधे सीधे प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। और हम इधर उधर की बात ना करके आपको बिल्कुल एकदम तथ्यों के साथ यह बात बताएंगे कि देखिए किस तरीके से हम अपने यहां वह अध्ययन अध्यापन के कार्य को संपूर्ण करते हैं और किस प्रकार से वह प्रश्न सीधे आपके क्लास नोट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज का जो यह युग जो कॉम्पिटिटिव, उसमें सबसे ज्यादा समस्या कि अतिशयोक्ति सामग्री जो हमें मिल रही है, जो अतिशयोक्ति ज्ञान हमें मिल रहा है, उसमें से क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें जो सोर्स है उनको मिनिमम रखना पड़ता है। और फिर मैं कहता हूं कि विज्ञान बेटा कुछ नहीं, एक ऑब्जर्वेशन का तरीका है। यदि आप ऑब्जर्व करना जानते हैं तो आप विज्ञान जानते हैं। यदि आप विज्ञान को विषय की तरह पढ़ने लगे या रटने लगे तो फिर विज्ञान समझ में तो नहीं ही आएगा। बिना देर के चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। और आप देखेंगे कि यहां पर तथ्यों के साथ प्रिंस सिविल सर्विस द्वारा आपको यह दिखाया जा रहा है कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड, और यदि हमारे संपूर्ण खंड खत्म हो गए होते तो संपूर्ण पेपर प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा पढ़ाई गई टीम के द्वारा ही पूछा जाता। यह भी उतनी ही सच्चाई है। तो आइए देखते हैं जरा इसको। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न यहां पर कि वह निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन में वृद्धि करता है। और यह क्लास नोट्स जो कि वह प्रिंस सिविल सर्विस और मेरे द्वारा लिखवाए हुए, यहां पर आप देखें कि यह सिनेप्स, मैं तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा था। अब प्रिंस सिविल सर्विस की टीम लगातार कंटेंट पे काम करती है, और आप देख पाएंगे कि एग्जाम्पल में एसिटिल कोलिन सामान्य अवस्था और एड्रेनलिन उत्तेजित अवस्था, फाइट और फ्लाई हार्मोन, या तो लड़िए या भागिए। और कक्षा में इसको पढ़ाते हुए बताया गया कि यह हार्मोन हृदय स्पंदन की जो गति होती है उसमें वृद्धि करता है। और आपको सामने दिख रहा है उत्तर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये है प्रिंस सिविल सर्विस के क्लास नोट्स, और ये रहा आपका उत्तर। 4 नंबर आपको मिनिमम सोर्स से प्राप्त हो गए। चलिए आगे देखते हैं। मानव आंत्र में वसा का पाचन, पहले तो आप ध्यान रखें कि वसा का इमल्सीकरण भी होता है, पाचन नहीं होता। तो जरा ध्यान रखें इसको, किसके द्वारा किया जाता है। अब इमल्सिफिकेशन की दिक्कत है। अगर आप क्लास नोट्स देख पाएंगे प्रिंस सिविल सर्विस के, फिर मैंने कहा कि तथ्यों के साथ, तो आप समझ पाएंगे यह इमल्सीकरण, यकृत, वसा की सूक्ष्म बूंदें। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, पित्त को। यह रहा पित्त लवण। तो पहला तो हमें उत्तर यहां मिल गया कि वह वसा का इमल्सीकरण पित्त लवण द्वारा किया जाता है। अगला जो उत्तर है उसको आप देख पाएंगे, और यह रहा आपके सामने लाइपेज, वसा का पाचन। और देखिए पूछा क्या जा रहा है, वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है,
फिर देख लीजिए, ये रहा पित्त लवण और ये रहा लाइपेज और ये रहा सही उत्तर। 8 नंबर प्रिंस सिविल सर्विस के क्लास नोट्स की कॉपी से पेपर सॉल्व हो चुका है। और इस तरीके के कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आप 8 नंबर की वैल्यू को समझिए। यदि आप वैल्यू नहीं समझेंगे तो आप फिर कभी भी सफलता से उतनी ही दूर होते जाएंगे, क्योंकि एक रीजन होता है। हम भी शिक्षक के नाते जब आपको पढ़ाते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस होता है वह इस चीज पे होता है कि कितने प्रश्न वह हमारे द्वारा पढ़ाए हुए वह कंटेंट से आए हैं। क्योंकि हमारे बीच भी सारा जो मामला है कंटेंट का है कि बच्चे को ऐसा कंटेंट दें कि उसकी मेहनत को, लगभग उसकी 50% मेहनत को हम बचाएं और उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और प्रिंस सिविल सर्विस इसी एक नीति पर चल रहा है और हम बालकों और बालिकाओं को ऐसे कंटेंट के द्वारा तैयार करते हैं कि परीक्षा में सीधे प्रश्न वह कक्षा से पूछा जाए जो कक्षाएं वह ले रहे हैं। अतिरिक्त जो भार है अध्ययन का वह उन पर ना आए। और यह एक सही रणनीति। आगे देखते हैं कि प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तो आप देखें कि कोशिका भित्ति ये पादपों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक, पहली चीज तो यहां से पता लग जाती है कि ये पादपों का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, वह जंतुओं का विशिष्ट लक्षण। तो यदि कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है तो यह पादपों में ही पाई जाएगी, ये पक्का है। चलिए देखते हैं। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती, कोशिका भित्ति नहीं, जबकि पादप कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं। मैंने कोशिका भित्ति कहा है, विशिष्ट लक्षण है, कोशिका झिल्ली लिखवाया भी नहीं। पादपों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाएंगी, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाएगी। और ये जैसा आप क्लास नोट्स में देख रहे हैं, प्रिंस सिविल सर्विस द्वारा यह है क्लास नोट तैयार किए गए। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती हैं, यही उत्तर सही। देखिए, पादपों का विशिष्ट लक्षण है कोशिका भित्ति। तो अगर पादपों का विशिष्ट लक्षण कोशिका भित्ति है तो पादपों में कोशिका भित्ति के साथ साथ बेटा कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी। और यह प्रश्न फिर सीधे सीधे कॉपी से, क्लास नोट से। और यदि हमारा यह कार्यक्रम अभी सिलेबस हम कक्षाओं में पढ़ा ही रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और आप यकीन मानिए इस प्रोग्राम से पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं प्रिंस सिविल सर्विस में, वह निश्चित रूप से सफल होंगे और सफलता उनके कदम चूमेगी। आगे देखते हैं। लसिका एक तरल ऊतक है जो अंतरा कोश के स्थान में पाया जाता है, किसके सदृश होता है? आ जाइए देखते हैं। लसिका तरल संयोजी ऊतक, देखिए प्रश्न में ही मिल गया, तो यहीं से पकड़ते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए प्लाज्मा WBC, पहली ही लाइन लिखी हुई है, प्लाज्मा आपके आंसर में भी है। लीजिए एक और प्रश्न सॉल्व हो गया सिर्फ क्लास नोट से, सिर्फ क्लास नोट से। फिर कह रहा हूं, प्रिंस सिविल सर्विस द्वारा दिए गए कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए के पेपर में पूछे गए, कोई परिवर्तन नहीं है। जो भाषा क्लास नोट्स में थी उसी भाषा को उठाकर देख लीजिए। लसिका एक तरल संयोजी ऊतक, कोई भी अंतर नहीं है। जरा आगे फिर चलते हैं और एक और प्रश्न को उठाते हैं और फिर से देखते हैं कि वह प्रिंस सिविल सर्विस की टीम और प्रिंस सिविल सर्विस द्वारा यह जो पूरा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पूरी टीम हमारी इसमें लगी रहती है, वह टीम कैसे काम करती है और कितनी मेहनत के साथ। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनते हैं? यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया और यह रहा कोशिकीय श्वसन, यह रहा पायरुवेट, यह रही ऊर्जा, तो यह रहा पायरुवेट और ऊर्जा। सीधे सीधे प्रश्न वह मैं फिर बताना चाहूंगा कि वह प्रिंस सिविल सर्विस के कंटेंट से, वह क्लास नोट से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्तनधारियों के मामले में जठर भित्ति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा स्टमक वॉल, जठर भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, ये रहा पेप्सिन, ये रहा जठर भित्ति गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस स्टमक वॉल में ही सेक्रीट होता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ये रहा सही उत्तर, ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे देखिए सीधे उत्तर।
लिखवाया गया है। और रेनिन स्पेशली सिर्फ दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। अगर इससे भी कठिन बनाते तो फिर मैंने यहां लिखवाया है रेनिन सिर्फ नवजात शिशुओं और बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में नहीं पाया जाता। आप कितना भी कठिन प्रश्न बनाएं, प्रिंस सिविल सर्विस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि छात्रों का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। और प्रिंस में हमारा यह मानना है कि लगातार कठिन परिश्रम के द्वारा छात्रों को हम सफल बनाएं। तो ये एक और क्वेश्चन जो डायरेक्ट वह पूछा गया। अब जरा देखें कि जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरा हो तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। यहां पर देखें, परासरण शब्द सिर्फ जल के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि नदी की मछली को समुद्र में डाला जाए तो मछली के शरीर से जल के परासरण के कारण मछली का निर्जलीकरण हो जाता है और मछलियां मर जाती हैं। इसको मैंने कक्षा में जो समझाया था वह आपको भी समझा देता हूं। तो जरा देखिए इस चीज को, यदि आप समझ पाएंगे तो आप फिर देखिए, ये रहा एक पॉट, ये रहा दूसरा पॉट। यदि इसमें हम 1000 ml जल लेते हैं और 500 ग्राम सॉल्ट लेते हैं और यहां पर इस बीकर में हम 1000 ml जल और 50 ग्राम सॉल्ट लेते हैं, तो जरा बच्चा बताइए देखकर कि यहां पर किस बीकर में वह जल की सांद्रता अधिक है, नमक की नहीं, जल की सांद्रता। आप साफ समझ जाएंगे यहां पर 1000 में 500 नमक है, घटा दीजिए 500 जल मिलेगा। सिंपल वे में समझिए विज्ञान को, कंफ्यूज मत होइए। सांद्रता या उदासीन बड़े आसानी से समझिए इसको कि वह तनु सांद्र क्या होता है। तो देखिए यहां 500 ग्राम सॉल्ट मिला है, 1000 घटा के 500, यहां 1000 घटाइए 50, 950। जल की सांद्रता कहां ज्यादा है, यहां पर। और ध्यान रखिएगा जल हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा और इसी मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। और यह सिर्फ जल के लिए प्रयोग होता है, सिर्फ जल के लिए प्रयोग होता है। आप जरा समझते हैं कि अगर हम किसी कोशिका को, यहां पर जल की सांद्रता कम है, किसी कोशिका को यहां इस बीकर में डालेंगे तो जल की सांद्रता यहां कम है, कम है। वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हायर से लोअर की ओर। कोशिका में जल की सांद्रता अधिक, कोशिका का जल कोशिका से बाहर निकल आएगा थ्रू ऑस्मोसिस। जरा फिर देखते हैं, कम सांद्रता वाले, जल के किसी कम सांद्रता वाले, देखिए शब्द को पकड़िए, जल के किसी कम सांद्रता वाले, अभी कोशिका से जल की हानि होगी। ये देखिए कोशिका से जल की हानि होगी, हायर टू लोअर जल की हानि। और यदि कोशिका को यहां पर इस वाले बीकर में डाल दिया जाए जहां पर जल की सांद्रता अधिक, तो कोशिका में जल की सांद्रता कम, जल का प्रवेश हो जाएगा कोशिका में, कोशिका झिल्ली फूल जाएगी। ध्यान रखिएगा यही प्रश्न पूछा गया था और यही लिखा है। इसको फूड प्रिजर्वेशन में भी इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अचार खाते हैं और जब आपकी माताजी अचार बनाती हैं या दादी नानी घर में अचार बनाती हैं तो फिर वहां पर नमक का इस्तेमाल किया जाता है। वह नमक सांद्रता को बढ़ाकर जल के परासरण को जन्म देता है और जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं है, वहां बैक्टीरिया नहीं है, वहां कवक नहीं है, तो फिर अचार तैयार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं बेटा, पाचक एंजाइम, ये रहे क्लास नोट। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी कैसे होती है। लाइसोसोम में अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ को विघटित कर नष्ट कर सकते हैं। यह रहा आपका उत्तर, ठीक। और यह कुल मिला के यदि हम प्रश्नों की संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न, एक प्रश्न 4 नंबर का होते हैं 32। और इन 32 अंकों का यूपीएससी की किसी परीक्षा में क्या महत्व है और यह कितने लाख बच्चों से आपको आगे निकालता है, यह आप भली भांति जानते हैं। और प्रिंस सिविल सर्विस में
जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हम, वह आपकी मेहनत को 50% तक कम कर देता है। और यदि 50% तक आपकी मेहनत कम हो जाती है तो विथ प्रूफ, विथ तथ्य मैंने आपको दिखाया कि जो पढ़ाया वही आया, और जो जितना पढ़ाया उतना ही पूछा गया, ना उससे अधिक ना उससे कम। यह ना सिर्फ प्रिंस सिविल सर्विस के प्रोग्राम की सफलता का द्योतक है, वरन यह भी बताता है कि वह छात्रों द्वारा की गई मेहनत प्रिंस सिविल सर्विस में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगले वीडियो में हम आपको एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज से डिस्कशन था कि हमने जो आपको पढ़ाया इस चैनल पर वह आया कि नहीं आया। हम अगर इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या वह पूछा जा रहा है कि नहीं जो प्रिंस सिविल सर्विस में पढ़ाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमसे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में यदि आप प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़ना चाहते हैं या अपने पालनियों को यहां पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।